नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 84.25%। अब तक 2 करोड़ 7 लाख से अधिक मरीज हुए संक्रमण मुक्त। सरकार ने अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन देने के लिए बढ़ाई सुविधाएं। अब लोग वाहन में बैठे हुए ही लगवा सकते हैं टीका। और हरियाणा के विभिन्न शहरों में स्थापित किए गए हैं विशेष कोविड केयर सेंटर। अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कल 3,11,170 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। अब तक 3,62,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर में भी सुधार हुआ है और यह 84.25% हो गई है। देश में अब तक 2 करोड़ 7 लाख से अधिक कोविड मरीज संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। देश में उपचाराधीन कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या कम होकर 14.66% हो गई है। इस समय 36,18,000 से अधिक लोग इस महामारी से पीड़ित हैं। यह लोग या तो अस्पताल में भर्ती हैं या घरों में पृथकवास में हैं। पंजाब सहित 10 राज्यों में इस वायरल महामारी के प्रमुख केंद्र बने हुए हैं। नए मरीजों में से लगभग 75% मरीज इन्हीं 10 राज्यों से हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोविड से संबंधित 4,077 लोगों की मृत्यु हो गई है। इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,70,284 हो गई है। देश में अब तक 18 करोड़ 21 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 96,42,000 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके की पहली डोज शामिल है। 1 करोड़ 44 लाख से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को पहली डोज और 81 लाख से अधिक को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल रात 8 बजे तक 17,14,000 से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया गया। इनमें से 11,19,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन की पहली डोज और 5,94,000 से अधिक को दूसरी डोज लगाई गई। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी कल कुल 54 टीकाकरण केंद्रों पर 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 997 लोगों ने कोरोना से बचाव की पहली डोज ली। इस दौरान उन्होंने चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान अपने अनुभव साझे किए। मैंने आज कोविशील्ड की वैक्सीन ली है और जो जैसा डर लगता है लोगों को कि पता नहीं वैक्सीन से क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। मुझे लिए हुए 10-15 मिनट हो चुके हैं और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मंत्रालय ने बताया कि 18 से 44 आयु वर्ग के 5,58,000 से अधिक लोगों ने कल टीके की पहली डोज ली। देश के 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर अब तक इस आयु वर्ग के 48,21,000 से अधिक लोगों को कोविड टीके की पहली डोज लग चुकी है। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के पानीपत और हिसार में 500 बेड के अस्थायी कोविड अस्पताल स्थापित किए गए हैं। गुरुग्राम में भी एक 100 बेड का अस्पताल और 300 बेड का कोविड केयर सेंटर तैयार किया गया है। गुरुग्राम के सेक्टर 67 में भी 300 बेड का एक कोविड केयर सेंटर तैयार किया गया है। इन सेंटरों के लिए डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति कर दी गई है। इन केंद्रों में ऑक्सीजन समेत इलाज की सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी और यह आज से विधिवत तौर पर काम करना शुरू कर देगा। इसी दौरान हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग घोषित किया गया है। इसके बाद ब्लैक फंगस के मामलों का पता चलने पर डॉक्टरों को संबंधित सीएमओ को रिपोर्ट देनी होगी ताकि बीमारी की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाए जा सके। विज ने कहा कि बीमारी के उपचार के लिए पीजीआई रोहतक के वरिष्ठ चिकित्सक प्रदेश में कोरोना का इलाज कर रहे सभी डॉक्टरों के साथ ब्लैक फंगस के इलाज के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। चंडीगढ़ के लगते पंजाब के मोहाली जिले में कोरोना के सुरक्षा कवच के रूप में अधिक से अधिक टीकाकरण हो, इसके लिए मोहाली प्रशासन ने शहर के अंदर 2 जगहों पर ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत की। वाहनों से उतरे बिना ही इन सेंटरों में टीका लगाया जा रहा है। गौरतलब है कि इन सेंटरों पर ऐसी व्यवस्था की गई है टीका लगवाने वालों को वाहनों से नीचे उतरना ही नहीं पड़े और कोविड अनुशासन की पूरी पालना हो सके। देखिए डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ की एक खास रिपोर्ट। में 2 जगह पर ड्राइव इन वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है। महामारी के खतरे के बीच अब लोग अपने आप को सामाजिक दूरी बनाए और बिना किसी सार्वजनिक स्थान पर जाए ही अपनी गाड़ी में बैठे वैक्सीन लगवा सकते हैं। मोहाली के सेक्टर 78 के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और मुल्लापुर के पिकैडली में सेंटर बनाए गए हैं जहां लोग अपनी कार में बैठे बैठे ही कोरोना की वैक्सीन लगवा सकते हैं और इसके उपरांत ऑब्जर्वेशन के लिए रुक सकते हैं।
ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर को पार्किंग को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, जहां पर सैकड़ों की संख्या में भी गाड़ी कतार में खड़ी रह सकती हैं। आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आपको एज अ वॉक इन यहाँ पे अंदर आना है, गाड़ी में क्यू में वेट करना है, आपको अपना आधार कार्ड वहाँ देना है, फ़ोन नंबर देना है और आपका वहीं पे साथ के साथ रख के आधा घंटा आपको पीछे वेट करना है हमारे एरिया के अंदर ही, एंड उसके बाद आप घर जा सकते हैं। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। लोगों को खुशी है कि उन्हें अपनी कार से बाहर नहीं आना पड़ता और कार में बैठे बैठे ही वैक्सीन लग रही है। यहाँ पे बहुत सेफ़ है कि हम लोग एटलीस्ट अपनी फैमिली के साथ अपनी कार की सेफ्टी में हैं, सिक्योर हैं और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये। काफ़ी बेनिफिशियल है क्योंकि अभी तक मैं गाड़ी से बाहर स्टेप आउट नहीं कर रहा हूँ और किसी से इंटरेक्शन नहीं हुई है, सिर्फ आगे अभी रजिस्ट्रेशन हुई है, वो मेरा आधार कार्ड नंबर लेके गए हैं, तो काफ़ी बढ़िया है। जिसने हॉस्पिटल नहीं जाना, जिसको थोड़ा फोबिया है, वो यहाँ पे आके आराम से लगवा सकता है। जिनके घरों में बुजुर्ग हैं और जो ज़्यादा चल फिर नहीं सकते हैं, उनके लिए भी यह एक कारगर उपाय सिद्ध हो रहा है, जहाँ परिवार के सदस्य उन्हें गाड़ी में ले जाते हैं और गाड़ी में ही उनको टीका लगवा दिया जाता है। मेरे मॉम डैड हैं, वो मतलब चंडीगढ़ में थोड़ा जब उन्होंने शुरू किया था तब सिर्फ 45 प्लस था, तो इजी था, बट ये लिटिल बिट बेटर है, मतलब ज़्यादा हो गए और आपको ओपन में हो रही है वैक्सीनेशन, या गाड़ी में बैठे बैठे डेफिनेटली ये सेफ्टी है, मतलब मोर सेफ्टी है। इन केंद्रों पर टीकाकरण करवाने के लिए पहले से ही ऑनलाइन पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा ही मौके पर पंजीकरण कर दिया जाता है। इन सेंटरों पर सुबह से ही लोगों की गाड़ियों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो जाती हैं और लोग अपनी बारी का इंतजार शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं। अभी तक 2000 के करीब लोग इस सुविधा का लाभ ले चुके हैं। कोविड महामारी के चलते विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संस्थानों द्वारा बीमारी से बचाव के लिए अपना योगदान डाला जा रहा है। कई सामाजिक संस्थानों ने कोविड केयर सेंटर कायम किए हैं, जिससे कोविड के मरीजों को डॉक्टरी सहायता हासिल करने में सुविधा हो। बहुत सी संस्थानों द्वारा मरीज को मुफ्त खाना उपलब्ध करवाया जा रहा है। चंडीगढ़ के कॉम्पिटेंट फाउंडेशन ने फाउंडेशन के अध्यक्ष संजय टंडन की शहर के लोगों के लिए वैक्सीन का कैंप लगाया और रक्तदान शिविर लगाकर मरीजों के लिए रक्त एकत्रित किया। फाउंडेशन द्वारा आज चंडीगढ़ में 108 अलग अलग स्थानों पर हवन का आयोजन करके बीमारी से बचाव की प्रार्थना की गई। इस अवसर पर पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने इस कार्य के लिए फाउंडेशन की सराहना की। चंडीगढ़ के अंदर आप लोग जानते हैं कि महामारी 1 वर्ष हो गया है और 1 वर्ष के अंदर एक बार तो हमने इस महामारी को खत्म कर दिया था, बिल्कुल नाश कर दिया था। ये फिर जाग के आई है, पूरे दुनिया के अंदर आई है और ये अब फिर चंडीगढ़ के अंदर भी आई। दूसरी बार भी हमने ऐसे प्रयोग किए हैं और सब जनों का साथ हम लोगों को, उसके कारण हम इस महामारी को फिर दूसरी बार भी हराएंगे। उन्होंने कहा कि देश में शुरू से ही आपदाओं के समय ऐसी प्रार्थना सभाएं आयोजन करने की परंपरा है। केंद्र द्वारा हरियाणा और पंजाब, चंडीगढ़ सहित अन्य राज्यों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद में पिछले साल इसी अवधि की तुलना से लगभग 30% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि 2021-22 की रबी सत्र में राज्यों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 366 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई, जिससे लगभग 37,15,000 किसानों को लाभ हुआ है। मंत्रालय ने बताया कि 72,406 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में इस खरीद के लिए भेजे गए हैं। हरियाणा के किसानों द्वारा भी खाते में सीधे पैसे भेजने प्रणाली की सराहना की जा रही है। किसानों का कहना है कि अब उनकी फसल की अदायगी सीधे उनके हाथों में समय पर आ रही है। सिरसा जिले के गांव साहूवाल में अमनदीप ने डीडी न्यूज से बातचीत करते हुए इस नई प्रणाली के संबंध में अपने विचार साझा किए। मैंने 15 तारीख को साहूवाला मंडी में कणक तुलवाई थी और मेरे जो 17 तारीख को पेमेंट आ गई खाते में और मैं FCI कंपनी का मैनेजमेंट मुझे बहुत बढ़िया लगा और कोई दिक्कत नहीं आई, बारदाने वगैरह की बहुत बढ़िया मैनेजमेंट थी। मंत्रालय ने बताया कि 2020-21 के जारी खरीफ सत्र में राज्यों से 742 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई, से लगभग 1 करोड़ 11 लाख किसानों के खाते में 1,40,165 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है, बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को
अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूँ तो मैं अपना मास्क पहन रही हूँ। आप भी घर से बाहर निकलें तो अपना मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।